नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ट आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक जिले के मालेगांव में और हमारे साथ है सिविल इंजीनियर फरूक अंसारी। यस, नमस्कार, आपका स्वागत है इस उपक्रम में। थैंक यू। हम जानना चाहेंगे आपकी स्कूल कौन सी थी, कॉलेज कौन सा था और इस लाइन में आने के लिए आपकी प्रेरणा क्या थी? स्टार्ट में मेरी स्कूल थी एटीटी हाई स्कूल। एटीटी हाई स्कूल से मैंने क्लास फाइनल किया। वहाँ से जमूर कॉलेज है, जमूर कॉलेज में आईटीआई किया। उसके बाद क्रॉसपेंडेंस में डीसीई डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का कोर्स किया। तो ऐसा कौन सा ये था शुरू से विचार था मुझको कि आपको इस लाइन में आना है? हाँ, मुझको शुरू से बिल्डिंग घर बनाने का शौक़ था और उस शौक़ की बुनियाद पे मैं घर वगैरह अक्सर देखते रहता था। कहीं ट्रैवलिंग करता था ना, ट्रैवलिंग करने के बाद मुझको अच्छे अच्छे मकानात दिखते थे। तो फिर यहाँ से ख्याल आया कि मैं भी एक इंजीनियर बन सकता हूँ। अच्छा बचपन से ही इंटरेस्ट था अपने को। हर चीज़ में शुरुआत में एक स्ट्रगल रहता है, तो आपका जो शुरुआत का जो दौर था तो कौन सा स्ट्रगल था, कैसा स्ट्रगल था और आपको जो पहली साइट मिली वो कैसे मिली, वो आप बता सकते हैं? स्टार्ट का स्ट्रगल ऐसा था कि अपना मेन चीज़ ऐसा था कि मैं अकेला था घर का और मेरे कोई भाई बहन नहीं है। इसके लिए मुझको खुद से ही सब स्ट्रगल करना पड़ा। हाफ डे मैं कॉलेज करता था, हाफ डे आर्किटेक्ट के पास जॉब करता था। इन्हें प्लान वगैरह डिज़ाइन और एलिवेशन और ऑटोकैड सीखता था ताकि मैं मेरा खुद ब खुद सब अपना वो कवर कर सकूँ। बहुत बढ़िया। तो आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए होंगे? पूरे आर्किटेक्ट के थ्रू तो मैं कम से कम एक वन टाइम में 25 से 30 साइट देखता था नासिक में। नासिक में काफ़ी लंबी अपनी मतलब मोस्ट एक्सपीरियंस चला वहाँ पर नासिक में। नासिक से निकल कर फिर मैं मालेगांव आया, मालेगांव से फिर यहाँ पर खुद का साइट चालू किया। तो अभी तक मैं 80-85 खुद का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और पाचोरा, भड़गांव पाचोरा जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे भी मैंने कम से कम 27 से 28 बंगलोस और 11 मस्जिद बनाए हूँ आरसीसी। तो लगभग आप ऐसा बोल सकते हैं कि 150 के ऊपर आपने आज तक प्रोजेक्ट बनाए हैं। हाँ। तो उसमें से सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? यादगार प्रोजेक्ट तो काफ़ी है। एक यादगार प्रोजेक्ट मेरा भड़गांव पाचोरे में एजाज बागवान करके, उनका राज केला ट्रेंडिंग कंपनी है बिजनेस। उनका नदी के साइड में एक बंगला बनाया मैंने। वो बंगला मेरे लिए यादगार एकदम। बढ़िया। सर, अब आपकी इस फील्ड में बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर्स रहते हैं, तो लेबर के साथ आपका मतलब क्या व्यवहार रहता है? आप उनको कैसे ट्रेनिंग देते हैं? उनकी सेफ्टी के लिए आप क्या करते हैं, वो बताइए। लेबर से तो ऐसे है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास की सेंटरिंग कारीगर ठेकेदार जो आते हैं वो आज तक मेरे पास 14 और 15 ईयर्स से काम कर रहे हैं और परमानेंट है। टाइल्स वाले है, ये है बांधकाम प्लास्टर वाले है। उनको लाइन लेवल लेकर, क्यों उनको मेरी भाषा और मेरी लाइन लेवल समझती है। मैं उनको हमेशा यही प्रेरणा देता हूँ कि काम अच्छी से ईमानदारी से साफ करो एकदम वो लंबे में। और आरसीसी डिज़ाइन को बोलता हूँ अच्छे से अच्छा आप मटेरियल यूज़ करो, अच्छा प्लाई वगैरह लगाओ कॉलम बीम्स वगैरह में, क्योंकि साइड पे ऐसा रहता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन। क्या बात है। तो इस तरीके से अगर अपन अच्छा करेंगे तो अपने को नेक्स्ट साइट लोग चल कर आएंगे अपने पास। इस पार्टी ही इम्प्रूव करती है कि फला इंजीनियर को, फला आर्किटेक्ट को काम दो आप। बहुत बढ़िया। सर, ये रही अभी लेबर्स की बात और आपके इम्प्रेशन की बात, बट उसके लिए जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है मटेरियल, अच्छा मटेरियल चूज़ करना। तो कभी आपने आइकॉन स्टील यूज़ किया है आपके किसी प्रोजेक्ट में? हाँ, यस, मैं 2 साल से अभी यूज़ कर रहा हूँ आइकॉन। 3 साइट पे यहाँ पे यूज़ किया हूँ मैं। अभी करंट में 1 वीक पहले मैं आइकॉन से एक सेकंड फ्लोर का स्लैब भरा हूँ। तकरीबन नियर अबाउट वो 10 बरास का स्लैब था नयापुरे की साइट पे। और अभी 3rd फ्लोर का स्लैब की भी तैयारी चालू। और यही जो आइकॉन अपना स्टील है, ये इतना अच्छा लगा हमें कि हम उसको दोबारा अवेलेबल करें और लेकर उसको अभी ऊपर की चाल है, ऊपर का पूरा स्लैब ठोकना बाकी है करंट में। ओके। हाँ, ये भी है मतलब। तो अभी आपने जो प्रोजेक्ट में अपने आइकॉन स्टील यूज़ किया है,
तो उसके क्वालिटी के बारे में और उसके लाइफ के बारे में आपको मतलब क्या अनुभव है आपका? नहीं, काफ़ी बढ़िया है, बेस्ट है। आइकॉन स्टील TMT बार है पहली बात तो। उसके अलावा सब फिक्स लेन के फिक्स, उसके मतलब ये वेट के है, इसमें धोखा नहीं है। और जो माल आप इम्प्रूव किए है वो वैसा ही हमको यूज़ करने में मिल रहा है। और हमारे RCC ठेकेदार भी इसको इस्तेमाल कर यूज़ करके कटिंग में, मोल्ड में करने में उनको बहुत आसानी होती है। आपका इतना अनुभव है, 150 के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो सर आप कैसे देखते कि और आपका जो एरिया है मालेगांव है, नासिक है, तो उसका और इम्प्रूवमेंट कैसे हो? तो शासन को क्या उस पर विचार करना चाहिए, क्या उस पर काम करना चाहिए, और एक सिविल इंजीनियर को उसमें क्या योगदान देना चाहिए? सिविल इंजीनियर का तो योगदान रहता है काफ़ी इसके अंदर, लेकिन आज जो स्टील की मार्केट में कई स्टील है, अपने स्टील के रेट में और उसमें जो पार्टी रहती है उसको अगर हमारी बात समझ में आ जाती है तो फॉलो करते हैं वो चीज़ को। ओके। नहीं तो कोई भी रंडा माल 2 रुपया 4 रुपया केजी पीछे जो इसका रेट कम रहता है, फिर वो बोलते हैं हमारे यहाँ पर है, ये है, तो वो यूज़ करते हैं। हालांकि हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं कि आप आइकॉन इस्तेमाल करो, इसमें टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। फ़ारूक जी, अभी जाते जाते जो इस लाइन में आना चाहते हैं और जो इस लाइन में अभी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक वन लाइनर आपका कुछ संदेश है, कुछ सलाह है कि भाई कैसे काम करना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो? नहीं, आगे बढ़ना ठीक है आगे बढ़ना है तो मेहनत से काम करो, अच्छी से काम करो, ईमानदारी से, और सही मटेरियल यूज़ करो। आप जो मटेरियल यूज़ कर चुके हो उसके ऊपर एतमाद, भरोसा, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। उसको इम्प्रूव करो और सामने वाले को एकदम कलेक्ट करके बोलो कि नहीं ये ही सही है। मतलब काम अच्छा हो और अच्छा बंदा हो, सच्चा हो। बंदा सच्चा हो, यस। बहुत बढ़िया। आप इस उपक्रम में आप आज आए, आपने वक्त निकाल के हमको बहुत सारा आपके विचार दिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। बस, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद।